ओके, देखिए मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ। चलो मैं स्टार्टिंग स्टार्ट करूँ। भाई साहब, ये एक बहुत अच्छा आइडिया हमने आपके लिए लाया है। ये ऐसा आइडिया है जो आपके परिवार की तमाम खुशियों को गारंटीड वे में पूरा कर सकता है। परिवार का जितना भी सपना है, वो सपना ये आइडिया पूरा करवा सकते हैं। इतना बहुत बढ़िया आइडिया है सर। हमने जिन जिन लोगों को ये दिखाया सबको अच्छा लगा, और हमें बड़ी उम्मीद है आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा सर। सर अभी भी आपने कहा था आपका महीने का 20,000 का इनकम है। ये देखिए महीने का 20,000 घर पे आता है। ये आता तो है, लेकिन खर्च कहाँ होता है? ये जाता है घर के खाने में। गेहूँ हो, चावल हो, आटा हो, घी हो, तेल हो, ऑयल हो, न जाने क्या क्या खर्चे, दूध हो, सारा खर्चा होता है। ये पैसा उस खर्चों में चले जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये पैसे जाते हैं घर की रेंट में। अगर किराए का है तो रेंट है, नहीं तो मेंटेनेंस है। अगर आपकी खुद की हवेली है तो उसका आपको टैक्स भरना, प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है, उसका अपना मेंटेनेंस है। तो ये पैसा उस घर के मेंटेनेंस में और रेंट में और किराए में और टैक्स में चला जाता है। सर ये पैसा जाता है घर के बिलों में। सर हर महीने का बिजली का बिल आना ही आना है, पानी का बिल आना ही आना है, मोबाइल घर में 3-3, 4-4 मोबाइल है, सबका बिल भरना पड़ता है। तो ये पैसा उस बिलों में जाता है। सर ये पैसा जाता है यातायात खर्चों में। परिवार को यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, परिवार को अमृतसर जाना है, परिवार को लुधियाना जाना है, या बच्चों को स्कूल जाना है, आपको बाजार जाना है, जो भी है, तो आने जाने के लिए 10-10 रुपया, 25 रुपये, 50-50 रुपया ये किराया लगता है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा उसमें चला जाता है। सर ये पैसा जाता है, बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, आज कितने अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं, अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। सर बच्चों की फीस, पढ़ाई लिखाई, फीस, यूनिफॉर्म वगैरह बड़ा खर्चा होता है। ये पैसा उसी स्कूल में, उसी एजुकेशन में जाता है। आज तो खैर बच्चे तो स्कूल में, भविष्य में कॉलेज में जाएंगे वगैरह वगैरह, तो ये खर्चा बढ़ता ही जाएगा। तो ये पैसा जितना आएगा सब बच्चों की एजुकेशन में भी जाता है। सर यहाँ पे है, साल में न जाने कितने त्योहारें आती हैं, बराबर है। जितने त्योहार आती है, त्योहारों में खाना पीना होता है, सब मीठा होता है, उसमें त्योहारों में खर्च होता है। सर कम से कम साल में 8-10 बार तो परिवार में शादियाँ होती हैं। हमको इनविटेशन आता है, हम चले जाते हैं, वहाँ पे गिफ्ट देना पड़ता है, सज धज के जाना पड़ता है, आने जाने का खर्चा होता है। तो ये पैसा कहीं ना कहीं वो शादियों में भी जाता है। सर साल में अगर नहीं मानो तो भी कम से कम 2 बार 3 बार अपने परिवार को, हर एक सदस्य को कपड़े लेने पड़ते हैं, बराबर है। तो ये कपड़े उस समय में परिवार के लिए लेने पड़ते, तो जो भी खर्चा है इसी पैसे से होता है। सर इसके अलावा दवाई का खर्चा होता है। सर देखिए दवाइयों में अगर परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब 200-300 रुपया, 100-200 रुपया ले लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बाहर की दवाई लिख कर देंगे, या रिपोर्ट निकालो, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, तो उसमें भी 500-1000 तो हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। तो सर हमको एक चीज़ बताइए, ये सारे खर्चे करने ज़रूरी है क्या? यस सर। अच्छा, जरूरी है या बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। समझिए 20,000 की जगह पे आपके हाथ में 3 से 4,000 रुपया हाथ में आता है केवल। तो क्या ये सारे खर्चे पूरे होने हो सकते हैं? नहीं। सारे खर्चे करने पॉसिबल है? नहीं हो सकते। 3-4 हज़ार में कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए 20,000 की जगह पे 16 से 17,000 आपके हाथ में आता है, तो कुछ हद तक घर के खर्चे पूरे हो सकते हैं। कुछ हद तक घर के खर्चे पूरे हो सकते हैं। थोड़ी कटौती करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, तो खर्चे एडजस्ट हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। इसका मतलब बहुत जरूरी खर्चों के लिए कम से कम कितना अमाउंट होना चाहिए? 16 से 17,000 रुपया होना चाहिए। भाई साहब ये बताइए, ये पैसा आखिर में हमारे घर आता कहाँ से है? अरे भाई साहब, आप 8-10 घंटे की मेहनत करते हो, जॉब करते हो, किसानी करते हो, खेतों में मजदूरी करते हो, तब जाके ये पैसा आता है। भाई साहब हमको एक चीज़ बताइए, ये क्या होगा कल को? पैसा कमाने वाली ये व्यक्ति ही नहीं रहेगी तो भाई साहब क्या होगा कल को? पैसा कमाने वाली ये व्यक्ति ही नहीं रहेगी तो भाई साहब व्यक्ति नहीं रहती है ना, साथ में व्यक्ति चली जाती है ना, साथ में चला जाता है उसका इनकम हमेशा के लिए, और पीछे रहते हैं परिवार और उनके खर्चे। जाने वाला आदमी चला गया, परिवार वही का वही है, खर्चा वही का वही है। ऐसे में सबसे बड़े पहले 2 तरह के नुकसान होते हैं।
एक तो भावनात्मक नुकसान, भावनिक नुकसान, इमोशनल लॉस, जिसको दुनिया की कोई भी ताकत भरकर नहीं दे सकती। और दूसरा है फाइनेंशियल लॉस, आर्थिक नुकसान, बराबर है। सारी दुनिया आके भावनात्मक सपोर्ट करती है, सारी दुनिया आके भावनात्मक सपोर्ट करती है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक, 4-5 दिन तक खाना वो लाते हैं, बस उसके आगे कुछ नहीं करते हैं, उसके आगे सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। और सर फाइनेंशियल सपोर्ट कोई नहीं करता। सर सोचिए, अगर बीच में आदमी नहीं, उसका इनकम नहीं, घर के खाने का क्या होगा, मकान के किराए का क्या होगा, इन बिलों का क्या होगा। अरे 2 महीना बिजली का बिल ना भरा, बिजली काट देंगे, लोगों के घर में उजाला, हमारे घर में अंधेरा। सोचिए ये यातायात खर्चों का क्या होगा, यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है, जेब में पैसा नहीं, परिवार को चल के जाना पड़ेगा, कितनी हालत खराब है, कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। सर बच्चे का स्कूल, हाई स्कूल, हायर एजुकेशन इसी इनकम से है। सोचो कॉन्वेंट से निकाल कर उनको कोई सरकारी स्कूल में दाखिला करना पड़ेगा, उन मासूमों की दिल पर क्या गुजरेगी, कैसे वैसे वो 10th तक जाएंगे, उसके बाद कॉलेज के लिए पैसा नहीं है, लगभग उनका 10th वहीं पे उसका एजुकेशन खत्म होने के चांसेस है। तो बच्चों का जो सपना इसके ऊपर निर्भर था, उनका क्या। सर साल भर में त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों का क्या, शादियों का इन्विटेशन आएगा, उन इन्विटेशन का क्या, कपड़ों का क्या। अरे 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े पहनने वाले आज 3-3 साल तक नया कपड़ा नहीं लिया, किसी और ने पहने हुए कपड़े हमारे बच्चे को पहनना पड़ रहा है। सोचिए क्या होगा उस समय। सोचिए ये दवाइयों का क्या, बुखार भी हुआ, एक जमाने में बुखार हुआ तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब बुखार हुआ तो पैसे नहीं करके घर के अंदर ही अपने ऊपर वो एडजस्ट करते हैं। सर क्या आपको लगता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सर आप चिंता मत करिए, इसी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लाया हूँ। अभी आपने क्या कहा था, अभी आपने कहा था भैया 16-17 हज़ार में ये अगर खर्च हम एडजस्ट कर सकते हैं, चल सकता है, कटौती कर सकते हैं। भाई साहब हम वही कह रहे हैं, आप कटौती करिए, एडजस्टमेंट करिए और 16-17 हज़ार में घर खर्च मैनेज करिए। और आपके नाम से 3 से 4 हज़ार रुपया आपके नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा करिए। भगवान न करे, रब न करे, अगर यह नौबत कल को आपके परिवार पर आती है तो आपने जमा किया हुआ पैसे के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम अचानक इतनी धनराशि आएगी कि कम से कम परिवार का खर्चा चलता रहेगा, परिवार का खर्चा भविष्य में चलता रहेगा। अरे कम से कम ये आपका प्यार है, प्यार जो आपके न रहने पर भी परिवार के साथ हमेशा रहेगा। भाई साहब एक बात कहे, एक कहावत है, अरे जाने वाले आदमी को दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं ले आ सकती, जाने वाले आदमी को दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं ले आ सकती, लेकिन जाने वाले आदमी को भारतीय जीवन बीमा निगम की ही ताकत है जो वापस ले आ सकती है। भाई साहब वापस ले आ सकती है। तो मुझे बताइए भाई साहब, आपके परिवार के अनुसार महीने का 3,000 का करे या 4,000 से शुरुआत करे? 4,000 तक करो जी। आपने पूरा नाम क्या बताया आपका? यशपाल। आगे क्या? यशपाल। अच्छा, आप हिंदी में सेंड करते हो या पंजाबी में करते हो या इंग्लिश में? यशपाल जी ये फॉर्म है, यहाँ आपको साइन करना है। प्लीज सर, अरे साइन करिए, अरे करिए ना साइन। कुछ सुन सकता हूँ?